Welcome to the detailed history of the Aulakara dynasty. Let's embark on this historical journey together. Everybody is looking for a deeper understanding of ancient dynasties, and the Aulakara dynasty is no exception. औलिकर वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख शासक घराना 3 शताब्दियों से भी अधिक समय तक मध्य भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर राज करता रहा। इस वंश ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। यह वीडियो औलिकर वंश के इतिहास में तल्लीन होगा, उनके मूल, सत्ता में उदय, महत्वपूर्ण शासकों, प्रशासनिक और सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक योगदानों और अंतिम पतन की खोज करेगा। हम उनके शासनकाल के दौरान हुए प्रमुख युद्धों और संधियों पर भी प्रकाश डालेंगे। 6ठी शताब्दी सी में औलिकरों का उत्थान हुआ। उन्होंने उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया जो मोटे तौर पर वर्तमान मध्य प्रदेश से मेल खाता है। इस समय के दौरान उन्होंने कई किलों और मंदिरों का निर्माण कराया। उनकी राजधानी उज्जैन उनके संरक्षण में व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में फली फूली। उज्जैन ने उस समय के प्रमुख व्यापार मार्गों और शैक्षिक केंद्रों के रूप में ख्याति प्राप्त की। वंश का इतिहास प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। औलिकर वंश के अध्ययन से हमें उस समय की जीवन शैली और समाज की संरचना के बारे में भी जानकारी मिलती है। औलिकर वंश की सही उत्पत्ति कुछ अस्पष्टता में डूबी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उनके इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं। ऐतिहासिक स्रोत और शिलालेख उनके प्रारंभिक इतिहास की झलकियां प्रदान करते हैं, जो उनके उदय और विकास की कहानी को उजागर करते हैं, जिससे पता चलता है कि वे मालवा क्षेत्र में एक स्थानीय शक्ति के रूप में उभरे और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई। औलिकर संभवतः स्थानीय या क्षेत्रीय मूल के थे, जो अपने समय के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। धीरे-धीरे अपनी शक्ति को मजबूत करते हुए और पड़ोसी क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाते गए, जिससे उनका राज्य विस्तारित हुआ। प्रारंभिक औलिकर शासकों, जिनके नाम मौजूदा अभिलेखों से हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं, ने अपने राज्य की नींव को मजबूत किया। ने वंश के बाद के उत्थान के लिए नींव रखी, जिससे उनके उत्तराधिकारियों को एक मजबूत आधार मिला। उन्होंने अपनी स्थिति सुरक्षित करने और अपने दायरे का विस्तार करने के लिए रणनीतिक गठबंधनों और सैन्य अभियानों में संलग्न रहे, जो उनके राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण थे। प्रारंभिक औलिकरों ने राज्य कला और सैन्य रणनीति की गहरी समझ का प्रदर्शन किया, जिससे उनके उत्तराधिकारियों के लिए एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार औलिकर वंश ने भारतीय इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज भी अध्ययन और अनुसंधान का विषय है। 6ठी और 7वीं शताब्दी सी में उभरे सक्षम शासकों के उत्तराधिकार में औलिकर वंश अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गया। इस समय के दौरान उन्होंने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग किया। इन शासकों ने सैन्य कौशल, कूटनीति और प्रशासनिक कौशल के संयोजन के माध्यम से औलिकरों को एक क्षेत्रीय शक्ति से मध्य भारत में एक प्रमुख शक्ति में बदल दिया। उनकी नीतियों और योजनाओं ने राज्य को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। सबसे उल्लेखनीय औलिकर शासकों में से एक यशोधर्मन थे, जो 6ठी शताब्दी सी की शुरुआत में सिंहासन पर चढ़े थे। यशोधर्मन ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार और नीतियां लागू की। औलिकर इतिहास में यशोधर्मन के शासनकाल ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, जिसने राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार किया। उनके अभियानों ने राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। हूणों पर उनकी जीत, एक दुर्जेय खानाबदोश समूह जो उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर छापा मार रहा था और लूटपाट कर रहा था, ने उन्हें व्यापक प्रसिद्धि दिलाई।
और औलिकरों को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस जीत ने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को भी सुनिश्चित किया। औलिकर वंश भाग्यशाली था कि उसके पास कई सक्षम शासक थे जिन्होंने इसकी समृद्धि और स्थिरता में योगदान दिया। यशोधर्मन के उत्तराधिकारियों ने विस्तार और समेकन की अपनी विरासत को जारी रखा और औलिकर साम्राज्य को और मजबूत किया। एक अन्य प्रमुख शासक चंद्रप्रभा थे, जो कला और साहित्य के अपने संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उनके शासनकाल में उज्जैन दूर दूर से विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित करते हुए शिक्षा के केंद्र के रूप में फलता फूलता रहा। औलिकरों ने अपने पूरे शासनकाल में शिक्षा, संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, जिसने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव डाला। भाग 5। औलिकरों के अधीन प्रशासन और समाज। औलिकर शासकों ने एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली लागू की, जिसने उनके राज्य की स्थिरता और समृद्धि में योगदान दिया। उन्होंने एक सुव्यवस्थित नौकरशाही बनाए रखी, जिसमें अधिकारी शासन के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें राजस्व संग्रह, कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक कार्य शामिल थे। औलिकर समाज मुख्य रूप से हिंदू था, जिसमें शासक अक्सर विभिन्न धार्मिक संस्थानों और संप्रदायों के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। हालांकि इस बात के प्रमाण हैं कि औलिकरों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया, जिससे अन्य धर्मों जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपने दायरे में फलने फूलने दिया। औलिकरों के समावेशी दृष्टिकोण ने एक जीवंत और विविध समाज को बढ़ावा दिया। भाग 6। सांस्कृतिक योगदान। औलिकर काल में कला, स्थापत्य और साहित्य का विकास हुआ। शासक कला के उदार संरक्षक थे और उनके शासनकाल में भव्य मंदिरों, स्तूपों और अन्य स्थापत्य कलाओं का निर्माण हुआ। औलिकर राजधानी उज्जैन सीखने के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में उभरा, जिसने पूरे भारत के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। शहर का विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा शामिल हैं, में अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। प्राचीन भारत के बौद्धिक और कलात्मक जीवन में औलिकरों का योगदान उनकी विरासत का प्रमाण है। भाग 7। औलिकर वंश का पतन। 6ठी शताब्दी सी के अंत में यशोधर्मन की मृत्यु के बाद औलिकर वंश का पतन शुरू हुआ। आंतरिक कलह और पड़ोसी राज्यों के बाहरी दबाव ने औलिकर क्षेत्र को कमजोर कर दिया। डेक्कन में चालुक्यों और उत्तरी भारत में पुष्यभूति जैसी नई शक्तियों के उदय ने औलिकरों के प्रभुत्व को और कम कर दिया। 7वीं शताब्दी सी की शुरुआत तक औलिकर साम्राज्य खंडित हो गया था। इसके खंडहरों से विभिन्न उत्तराधिकारी राज्य उभरे थे। भाग 8। विरासत और प्रभाव। अपने अंतिम पतन के बावजूद औलिकरों ने मध्य भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। उनके शासनकाल में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का दौर देखा गया। कला, वास्तुकला और शिक्षा के प्रति औलिकरों के संरक्षण ने एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान के विकास में योगदान दिया। उनके प्रशासनिक सुधारों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने इस क्षेत्र के शासन और अर्थव्यवस्था पर एक स्थायी प्रभाव डाला। भाग 9। निष्कर्ष। भारतीय इतिहास में औलिकर वंश हालांकि अपने कुछ समकालीन लोगों की तरह प्रसिद्ध नहीं था,
ने प्राचीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका शासनकाल सैन्य सफलताओं, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक उपलब्धियों से चिह्नित मध्य भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गया। औलिकरों की कहानी प्राचीन भारतीय इतिहास की गतिशीलता और जटिलता की याद दिलाती है, जहां क्षेत्रीय शक्तियां बढ़ीं और गिरीं, सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासतों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए। औलिकरों का अध्ययन सत्ता की गतिशीलता, सांस्कृतिक संरक्षण के महत्व और भारतीय इतिहास के व्यापक कैनवास पर क्षेत्रीय राज्यों के स्थायी प्रभाव के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल इमेज ऑफ हिस्ट्री AIH को सब्सक्राइब कर लो।